एसएससी सीजीएल 2020 प्री के सारे शिफ्ट के पेपर हैं, तो मैं मैथ केवल सॉल्व कर रहा हूँ। पेज नंबर 16 पर दिया गया है, ये पहला सेट है, सेट 1। डेट और शिफ्ट में मेंशन कर दूंगा क्वेश्चन करते समय। तो पहला सवाल डीआई का दिया गया है, यदि जुलाई 2018 में डीलर द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत बढ़ी जितना जून 2018 में पिछले महीना में बढ़ी है, तो जुलाई में कारों की बिक्री की संख्या डी का कितना है? तो 600 से 780 हो रहा है, मतलब 30% वृद्धि हो रहा है। अब जुलाई में जो होगा 780 का 130%, यानी कि गुणा करेंगे तो परसेंटेज 2 जीरो कट जाएगा, तो 1014 आ जाएगा। गुणा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल एरिया का रेशियो दिया है 64:81, तो साइड का रेशियो या मीडियन का रेशियो या हाइट का रेशियो सब 8:9 के अनुपात में है। और यहाँ हमें पूछा गया है माध्यिका, तो ये माध्यिका 9 के लिए 10.8 है, मीडियन भी उसी रेशियो में होगा, तो 8 के लिए आएगा 9.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डीआई का सवाल है, जनवरी अप्रैल जून में बी द्वारा और मार्च में एडी द्वारा बेचे गए कारों की संख्या, तो 1800 और 1350 आ जाएगा, जिसको 4:3 में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एमआरपी पर 21% छूट देकर 21% लाभ होता है, यानी सीपी 100 होगा तो एसपी तो 121 होगा। एमआरपी का 79% 121 होगा, लेकिन हमें सीपी एमआरपी एसपी पूछा है, तो सीपी एसपी जो आ जाएगा वो 100:121 होगा। एमआरपी पूछा जाता तो एमआरपी का 79% 121 करके निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कितने महीनों में बिक्री 90% से अधिक है? तो ये देख सकते हैं 2016 और 2018 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, x + 1/x हमें 4 है और हमसे x पावर 5 + 1/x पावर 5 पूछा जा रहा है, तो x² + 1/x² जो आ जाएगा वो 14 आएगा, 4² - 2, और x³ + 1/x³ जो आएगा वो 52 आ जाएगा, 4³ - 3 × 4, यानी इसका मान तो आएगा 14 × 52 - 4, यानी कि 724 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 140 रुपये में 15 की दर से, मतलब 28 रुपये में 3 की दर से उतने ही फल 12 रुपये में 1, 120 में 10 है तो 12 रुपये में 1 खरीदेगा, और 132 रुपये दर्जन का मतलब हो जाएगा 11 रुपये में 1 बेचेगा, 11 रुपये में 1 बेचेगा, मतलब एलसीएम तो 3 आ जाएगा। तो सीपी जो आएगा वो 36 + 28 यानी कि 64, एसपी 3 3 6 यानी 66 आएगा। 64 में खरीद करके 66 में बेचेगा, यानी 2/64 × 100% करेंगे तो 3.1/8% का लाभ आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² थीटा बराबर 3 cot² थीटा प्लस 3 sin² थीटा -3 हो जाएगा। sin² थीटा दोनों साइड ऐड कर देंगे तो ये तो 4 sin² हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -3 यानी कि 4 - 4 sin² थीटा जो आएगा वो 3 cot² थीटा आ जाएगा, ये 4 cos² थीटा हो जाएगा, cos² sin² यानी sin थीटा आ जाएगा √3/2, थीटा का मान 60 होगा। पूछा गया है tan थीटा प्लस sec थीटा, यानी कि √3 + 2/√3 करेंगे तो 5/√3 या 5√3/3 भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, XY 2 बिंदु है नदी में, और इनमें 2 बिंदु PQ जो है 3 बराबर भागों में बांटता है। X से Q तक यात्रा करने में 4 समय लगता है और यहाँ समय लगता है 5 और कुछ पूछा गया है, तो यानी कि 3 बराबर भाग है, मतलब एक भाग धारा के दिशा जाने में 2 समय लगेगा और धारा के विपरीत 5, यानी कि u + v/u - v आएगा 5/2, यानी कि 10/4, तो 7 और 3 लिख सकते हैं u और v का मान।
पूछा गया है धारा के दिशा में नाव की चाल यानी कि 10 और नदी की धारा की चाल यानी कि 3, ये किस अनुपात में है, यानी 10:3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है ए और बी वैकल्पिक काम करते हैं, मतलब बारी बारी काम करते हैं। ए काम को कर सकता है 24 दिन में, बी काम शुरू करता है और 11/1/3 दिन में। तो 11/1/3 दिन का मतलब हो जाएगा बी 6 दिन करेगा और ए करेगा 5/1/3 यानी 16/3 दिन। तो 16/3 दिन, इसका मतलब हो जाएगा कि ए काम करेगा 2/9 भाग, यानी बी जो करेगा वो 7/9 करेगा। और पूछा भी डायरेक्ट हमें यही गया है कि बी कितने दिन में करेगा, तो 7/9 भाग, तो 6 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ABDC को बढ़ाने पर E पर मिलती है और ADBC को बढ़ाने पर F पर मिलती है। ADC 78 है, ये 78 है, मतलब ये 102 आएगा, तब तक समकोणों का ये 180 होता है। BEC ये 52 है, मतलब कि यहाँ पर तो ये आ जाएगा 130 यानी 50, 152 यानी कि ये एंगल 28 हो जाएगा। यही पूछा भी गया है, एंगल AFB क्या होगा, तो 28 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो और त्रिज्या दिया गया है 25, यानी कि ये आ जाएगा व्यास 25 है, तो ये 25/2 है, ये 21/2 आएगा। तो जो दूरी आएगी केंद्र से जीवा की वो आ जाएगी 625/4 माइनस 441/4, यानी कि √46 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 676xy 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो 3x - 5y का मान किसके बराबर होगा, तो 76, 6, 82 यानी कि या तो ये 17 होगा या 50 होगा या 83 होगा। ऑप्शन के सहारे से भी एक्स वाई देखेंगे और हमें 3x - 5y पूछा गया है, तो यहाँ पर ही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 24 - 15 यानी कि 9 आएगा। बाकी जगह तो ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, और बाकी जगह चेक कर सकते थे वो 7 से नहीं कटेगा, 3, 11 से कटने के लिए हम लोग ऐसा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एरिया दिया गया है 144 और 49 समरूप त्रिभुज है, तो एरिया दिया है यानी कि साइड का रेशियो जो आएगा वो 12/7 आएगा, 12 के लिए 9 दिया है, यानी 1 के लिए 3/4 आएगा, 7 के लिए आ जाएगा 21/4 यानी 5.25 सेंटीमीटर। 21/4 ही ऑप्शन दिया गया है, तो 21/4 ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है समचतुर्भुज में भुजा 13 है, एक विकर्ण 24 है, यानी 12 है, तो ये 5 आ जाएगा। एरिया पूछा गया है 1/2, 24 × 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 28 संख्याओं का औसत 77 है, तो 28 × 77, 14 का औसत 14 × 74, अंतिम 15 का औसत 84 है, यानी -14वीं संख्या, तो 14वीं को हटा देंगे तो एवरेज क्या होगा, तो पहले 14वीं निकाल लिया जाए, क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 14 बार 74 - 77 और 15 बार 84 - 77 प्लस 77 आ जाएगा 74 है ये, यानी कि -3 यानी -42, 7 105 यानी कि 63 140 आ जाएगा, तो 28 × 77, तो शेष का औसत जो आएगा 28 × 77 -140/27, और इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग 74.7 आ जाएगा, और यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है cosec θ/cosec θ - 1
प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि थीटा का मान 45 रखेंगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा। सारे ऑप्शन अलग है तो 45 रख सकते हैं, यानी कि √2 बाई √2 माइनस 1 और √2 बाई √2 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि √2 माइनस 1 यानी कि 3 आ रहा है। 3 तो यहीं पर आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है cot 25 cot 35, cot 45 का मान 1 होगा, cot 55 को tan 35 लिख सकते हैं और cot 65 को tan 25 लिख सकते हैं, गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 DI है और जोड़ करके रेशियो निकाल लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि 19, 28, 55, 91 प्रत्येक में क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। तो ऑप्शन से यदि 7 घटाएंगे तो 12, 21, 48, 84, यानी कि 4, 7, 4, 7 यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से ही घटा करके देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लेना। 22 नंबर सवाल दिया गया है कि a की आय b से 45% ज्यादा है, तो 145 और 100 आ जाएगा। सी ए बी के योग से 60% कम है, मतलब 245 का 40% करेंगे तो सी 245 का 40% यानी 2/5 यानी कि 98 आ जाएगा। 40% 49 दूनी 98 लिख सकते हैं। डी की आय सी से 20% अधिक है, तो डी जो आएगा 20% अधिक, यानी कि 19.6, 117.6 लिख सकते हैं। बी डी का अंतर, बी और डी का अंतर यानी कि 17.6 के लिए दिया गया है 132.2। तो सी की आय पूछा है मतलब 98 के लिए, तो दशमलव हटेगा, 44 से 4 बार में और ये 3000, मतलब 1 के लिए आ जाएगा 750, 98 के लिए आ जाएगा 1500 गुणे 49 यानी 735, 20 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है x प्लस वाई हमें 4 दिया गया है और x प्लस वाई बाई एक्स वाई कर लेंगे तो 16/15 है, मतलब ये तो 4 है, तो एक्स वाई आ जाएगा 15/4। और हमें पूछा है x³ प्लस वाई क्यूब, x³ प्लस वाई क्यूब का मान आएगा 4³ माइनस 3 गुणे 4 गुणे 15/4 यानी कि 64 माइनस 45 यानी कि 19 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 15% है 12 महीने के लिए, मतलब 1 महीने के लिए आ जाएगा 5/4, 5 महीने के लिए आ जाएगा 25/4% यानी 1/16। 15 महीने का टाइम दिया गया है 1/1/4 यानी कि 3 बार हो रहा है, 5 महीने पर ब्याज संयोजित हो रहा है, यानी कि 16 रुपया 17 रुपया मिश्रधन हो जाएगा 1 साल में। 3 साल है, 15 महीना है तो 3 बार होगा, तो 4096 जो है वो 4913 होगा, मतलब 8192 जो होगा वो 9826 होगा, यानी कि ब्याज जो मिल रहा है वो मिलेगा 1634 रुपया। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करें। और क्वेश्चन नंबर 25 को लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 3y का होल क्यूब। 8 और 27 है तो वो अंदर लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 5y माइनस एक्स इंटू ax² प्लस by² प्लस cxy ये दिया गया है, और a प्लस b माइनस c पूछा गया है, तो ये तो सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके साथ इंटू हो जाएगा 4x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 6x² माइनस 1² a³ माइनस b³ का फॉर्मूला देखें तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट जो आएगा 9 4 13 6 19, मतलब ये 19 आ जाएगा। 4
4 9 13 माइनस 6 यानी कि 20 7 आ जाएगा। 8xy माइनस 18xy यानी कि सी जो आएगा वो -10 आएगा। और ए प्लस बी माइनस सी पूछा है यानी 19 + 7 -10 यानी कि ये हमें 36 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करें और बाकी भी सेट मैं धीरे धीरे सॉल्व करता रहूँगा। पेपर आप लोग हमसे मांग सकते हैं, ये किसी कोचिंग का पेपर है इसलिए मैं इसको टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा। और भी बाकी सेट हम करते रहेंगे, आप लोग काम बताते रहेंगे। थैंक यू।